स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो ये सीरीज़ हमारे सामने है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन मैंने कुछ पीजीटी जो चैन बोर्ड थे उससे भी लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जीआईसी से भी लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपकी जो परीक्षा हो रही है, जो जीआईसी की दूसरी परीक्षा है, जिस परीक्षा को आप लोग जो हैं बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, उस परीक्षा से भी लिए। उस परीक्षा का नाम तो आपको पता ही होगा कि उसका नाम क्या है, और वो परीक्षा आपको मैं बता भी दे रहा हूँ कि जो जीआईसी जो परीक्षा है वो जिस पद्धति पे, आश्रम पद्धति पे है, उस पद्धति से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये 3-4 पेपर्स, मुझे मॉडल पेपर था उसमें से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, और ये क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आए हुए भी हैं। तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस जरा देखेंगे। इक्वलेंट वेट ऑफ KMnO4, पहला क्वेश्चन है इक्वलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड इन कंसनट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम। यानी कि अगर इक्वलेंट वेट दिया हुआ है तो आपका इक्वलेंट वेट रिड्यूस टू कैन बी, यानी कि ये 5 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 जब रिड्यूस होता है तो उस कंडीशन क्या पैदा होगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। कि अगर हम यहीं पर ले लेते हैं कि जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें MnO4 नेगेटिव जो होता है, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है आपका Mn डाई पॉजिटिव में। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पर +5 +2 है, तो 5 का चेंज आ रहा है, यानी +5 का चेंज आ रहा है, तो यहाँ ये Mn डाई पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद 1 का चेंज आ रहा है, मतलब केवल 1 यूनिट का, तो इसका मतलब MnO4 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा MnO4 डाई नेगेटिव में, तो यहाँ +1 का ही चेंज दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद जो 3 का ऑप्शन है वो कहाँ कन्वर्ट होगा वो भी आपको बता रहा हूँ कि MnO4 नेगेटिव जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम में कंसनट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है, यानी +7 से +4 जा रहा है, +3 का चेंज GC का मतलब ऑप्शन फिर यहाँ पर C जाना चाहिए, C ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सीरीज़ में लगा हुआ है, क्वेश्चन क्या है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। फोटोग्राफिक पेपर इज़ डेवलप्ड विद एल्कलाइन हाइड्रोक्विनोन, यानी हाइड्रोक्विनोन में जब इसको डेवलप किया जाता है तो इसका मतलब है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम देखें सब ऑक्सीडेंट रिड्यूस दे रखे हैं। पहले हम AgBr को चेक कर लेते हैं। Ag पॉजिटिव फॉर्म में है और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन यहाँ +1 है या 0 है। यहाँ मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो गेन हो गया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब B पार्ट होगा। Ag पॉजिटिव इज़ द ऑक्सीडेंट। बाकी तो और कुछ लग नहीं रहा है मुझे, तो यही ऑप्शन होना चाहिए, इसका यही ऑप्शन होगा। चूँकि आंसर इसमें नहीं है, आंसर क्योंकि ये मॉडल पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसी से दिया हुआ, इसलिए आंसर इसका मिलना नहीं है। जो आंसर हम बता रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई राय हो, तो उसको भी आप मुझे बताइएगा। तो इक्वल वेट ऑफ द HF, HCl, HBr एंड HI एट 87 डिग्री सेल्सियस दिया है। 750 जो है वो दिया हुआ है आपका mmHg प्रेशर दिया था। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम। तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि PV इज इक्वल टू होता है nRT। तो यानी कि अगर हम यहाँ V इज इक्वल टू करें तो V इज़ 1/P, और सिंपल सा ऐसे भी आ जाओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, और नहीं प्रेशर से काम नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा, मासेस देखने पड़ेंगे। तो यानी कि ये हो गया आपका, इसे फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ लिख सकते हैं आपको V इज़ इक्वल टू nRT/P लिख सकते हैं, मतलब इसे लिख सकते हैं W/m, यानी और ऊपर आएगा RT/P, तो मतलब W/m का मतलब V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास कम होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो भी इक्वल वेट है सभी के, टेम्परेचर भी इक्वल है, प्रेशर भी इक्वल है। गैस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, जिसका मोलर मास कम होगा, यानी HF का मोलर मास कम आएगा, उससे ज़्यादा HCl का, HBr, HI। बी ऑप्शन जाना चाहिए क्योंकि
फार्मूला यही कह रहा है कि मोलर मास वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एट व्हाट एंगल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि अगर डी जो है वो डी लैम्डा लिया गया है तो इसका मतलब हुआ कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर डी जो है वो लैम्डा के बराबर कर दिया गया, तो लैम्डा इसे 1 एन को 1 मान लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा साइन थीटा हो जाएगा, और अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और इसका मतलब हुआ ये 30 हो गया। ठीक है, दूसरे के लिए चलते हैं, जरा दूसरा क्या कह रहा है। उसमें λ/2 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू λ/2 साइन थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब 90 डिग्री हो गया। तो सिंपल सा आंसर फिर हम लोग सी लगा लेते हैं इसको, है ना। इसकी मेथड से निकालिएगा, ब्रेक्स इक्वेशन के हिसाब से निकालिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सपोज अ पार्टिकल हैज़ द 4 क्वांटम नंबर्स परमिटेड, यानी 4 क्वांटम नंबर दे रखे हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है, l इज इक्वल टू n-1 n-3 n-5, बट नो निगेटिव नंबर, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ लेटर नो नेगेटिव नंबर यहाँ भी दिया हुआ है, इसके बाद कोई नेगेटिव नहीं है, जे m इज इक्वल टू -j, और ऑप्शन क्या है, व्हाट आर द अदर परमिटेड वैल्यूज़ ऑफ द n। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब अगर फार्मूले में रखें n की वैल्यू 1 तो l 0 हो जाना चाहिए, सिंपल, तो मतलब l 0 हो जाना चाहिए, 0 यहाँ दिया हुआ है, 0 नहीं यहाँ भी दिया, लेकिन टिक करेंगे इस पर। फिर j की वैल्यू देख लेते हैं, अगर j की वैल्यू है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, l हो गया 0, और अब आपका j जो है l प्लस हाफ, तो l प्लस हाफ का मतलब 0 प्लस हाफ, और यानी कि 0 माइनस हाफ, तो अब ये बचेगा आपका, नेगेटिव नंबर है नहीं तो इसे कट कर देते हैं, 0 प्लस हाफ मतलब हाफ हो गया, तो सिंपल सा ये लगाया हमने। इसके बाद m इज इक्वल टू -j, तो -j और +j दोनों हो जाएंगे, तो इसका मतलब फिर यही ऑप्शन मैं टिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं आ रही तो ये कट कर रहा हूँ, ए पे टिक कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, द इन पेपराइडिन NH हाइब्रिडेशन निकाल लीजिएगा, पेपराइडिन का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। पेपराइडिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे लोन पेयर मिल जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ आ जानी चाहिए, 4 सिग्मा है, 3 सिग्मा और 2 लोन, 1 लोन पेयर है, मतलब इसका मीनिंग यही हुआ कि sp3 हाइब्रिडेशन इसमें आनी चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन ही आनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर बॉन्डिंग होती तो चेक करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, द शेप ऑफ द ClO3 नेगेटिव आयन अकॉर्डिंग टू, ये तो आप भी कर सकते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा कि भाई ClO3 ऐसे करके लिखना, ClO3 नेगेटिव इज इक्वल टू, जो शेप हो वो लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि नहीं आपने आंसर सही दिया, तो एक आध क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा, बढ़िया है। क्वेश्चन जो जहाँ से लिए हैं वो भी पेपर आपको ये भी पता लग जाएगा ना किस कैटेगरी क्वेश्चन आए हुए थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट प्रेजेंट, ये क्वेश्चन बताइएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H, इस तरीके से लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आगे नाम लिख दीजिएगा जिसमें भी ना हो। इसके बाद देख लेते हैं H2O2 रिएक्ट विद द ब्लड, H2O2 ब्लड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, तो ये इंतज़ार रहेगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि H2O2 ऑन रिएक्शन ब्लड क्या बनाएगा, क्वेश्चन मार्क है, बताइएगा, ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा, चलिए ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर भी डाल देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर जो है आप 2 मान लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर आप 2 मान लीजिए, इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर आप 3 मान लीजिए, इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर आप 4 मान लीजिए, इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर आप 5 मान लीजिए, इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर आप 6 मान लीजिएगा, इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर आप 7 मान लीजिएगा, ठीक है, इसी तरीके से चलिएगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइएगा, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है ये बताइएगा विच मिनरल हैज़ बीन नेम्ड इनकरेक्टली, तो कि बॉक्साइट तो सही मिला हुआ है, कोरंडम भी सही मिला हुआ, क्रायोलाइट भी सही मिला हुआ है, फील्डस्पार सही नहीं मिला हुआ है, तो इसको हम कट कर देते हैं, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाना चाहिए। सिम क्वेश्चन कुछ एक आध ईजी भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइड लिया, कार्बन के साथ हमने हीट किया
उसके बाद उसने ALN बनाया, उसको हमने CO उसमें है ना रिलीज़ किया, उसके बाद CO से ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद वाटर इसमें डाला तो येलोइश का होल्थराइज बना, इसको हीट किया। तो इस प्रोसेस को आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, और मेटलर्जी में जो प्रोसेस पढ़ा होगा वो आपने 2 पर पढ़े होंगे, बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स तो प्रोसेस ये है नहीं कि बेयर्स में बॉक्साइट को कार्बन के साथ में हीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ना तो ये बेयर्स प्रोसेस है, ना ही ये क्रॉल्स प्रोसेस है। 2 ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ 50-50 पे, हॉल्स प्रोसेस भी दे रहा हूँ, सरपेक्स प्रोसेस भी दे रहा हूँ। तो इसमें आप ज़रूर बताइएगा कि हॉल्स प्रोसेस है कि ये सरपेक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर भी डाल दे रहा हूँ, इस पर मैं डाला था मैंने 9, इस पर क्वेश्चन नंबर 10 डाल रहा हूँ, और इसके बाद इस पर क्वेश्चन नंबर 11 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हॉल्स और सरपेक प्रोसेस में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस है। बस ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड का नाम आया है, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड जो होता है वो किस में यूज़ होता है, हॉल्स में होता है कि सरपेक्स में होता है। वैसे आपको ये बता देना चाहूँगा कि जब हॉल्स प्रोसेस लिया जाता है तो बॉक्साइड ओर को सबसे पहले NaOH के साथ में या Na2CO3 के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें कोक नहीं डाला जाता है। तो अब आपको शायद हिंट मिल चुका होगा कि ये कौन सा प्रोसेस रहा होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा उठाया हुआ है, ये 11वां क्वेश्चन आया था जहाँ से भी आया था, लेकिन हम लोगों की सीरीज़ में इस क्वेश्चन को 12वां नंबर मिला है, तो इसको हम लोग 12वें पे डाल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड्स आर इनैंशियोमर्स, क्योंकि इनैंशियोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनैंशियोमर्स वही होते हैं ना जो मिरर इमेज हो, भाई जो इधर बट जैसे मान लो अगर मान लो Li ये है तो फिर Li ऐसा आना चाहिए। तो मिरर इमेज देखिए, ये पहला वाला एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। इसके बाद दूसरे वाले पे ध्यान दें, बी पे एक तरफ OH दोनों है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं, तो ये भी कट कर देते हैं। इसके बाद हम सी पे ध्यान दें, H इधर है, H इधर है, ठीक है, OH इधर है, OH इधर है, अपोजिट गया, इसमें भी अपोजिट गया, यानी कि BC ऑप्शन लगा लीजिएगा, क्योंकि एनैंशियोमर्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद देयर मिरर इमेजेस, यही एक कंडीशन होती है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी फॉलोइंग कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन दिया है, ये स्टैगर्ड तो है लेकिन ये स्टैगर्ड एंटी में है या गॉची में है, ये आपको डिसाइड करना। जहाँ तक मुझे आइडिया है ये गॉची स्टैगर्ड है, क्योंकि गॉची और एंटी में दोनों में फ़र्क है कि एक बार इसे और अगर हम घुमाएंगे तो ये खट से एंटी पे पहुँच जाएगा, यानी कि 60 डिग्री का रोटेशन चलता है। तो 60 डिग्री का जो रोटेशन चलेगा उसी कंडीशन से हम लोग, एक वीडियो भी मैंने पुरानी बनाई थी उसमें डाला था कि गॉची फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, तो उसी से आप आंसर निकालिएगा। गॉची स्टैगर्ड है ये, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, असाइन द करेक्ट कन्फिगरेशंस। अब आप यहाँ पर क्या करना है, जेड, ये और जेड का कन्फिगरेशन है, तो अब ऐसा कर लीजिए कि इसको जो है क्या कर लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पर हाई मॉलिकुलर मास, तो यहाँ पर हाई लिख देता हूँ, यहाँ पर हाई लिख देता हूँ, यहाँ लो लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं हाई लिख देता हूँ। ये तो ये नहीं, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने कुछ, चलिए ये मिटा लेता हूँ पहले। अब इसको दोनों कंपेयर करते हैं, ये हो गया आपका हाई, ये हो गया लो, इन दोनों को कंपेयर करिए आमने सामने, इन दोनों को हाई लो। यहाँ पर हाई मॉलिकुलर मास लो, तो हाई हाई एक साइड में आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया आपका सेम, यानी कि ये जेड हो गया, ज्यूसामाइन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे पे, दूसरे को ज़रा देखते हैं क्या है कंडीशन इसमें। दूसरे वाले में है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर कार्बन है, लो हो गया, यहाँ पर लो हो गया, यहाँ पर हाई हो गया, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो मतलब ई हो गया। तो जेड और ई पे आए, किसी ने टिक भी लगा रखा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ये हाई क्यों, इस कार्बन के बाद कार्बन है, यहाँ कोई कार्बन नहीं, तो फिर ये आपका हाई हाई एक साइड में हो गया, मतलब ये जेड हो गया। तो फिर आंसर सी, किसी ने टिक सही लगाया हो, यानी कि सी ऑप्शन पर टिक लगना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी ज़रा समझते हैं। ये फॉलोइंग रिएक्शन इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ ऑफ द फॉलोइंग, मैंने नंबर फिर नहीं डाला, नंबर डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 डाला था, ये क्वेश्चन नंबर 13 डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 डाल देता हूँ, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 डाल देता हूँ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करेगा, और जब हाइड्रोजन अटैक करता है तो इसका मतलब है कि ये निकल की प्रेजेंस में किया गया। आप बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन तो जनाब ये है नहीं कहीं पर से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं हुई, ऐड हुई है। तो अब ऑप्शन या तो ये सही है या ये सही, इनमें कौन सा सही है, तो 15वें क्वेश्चन का भी इंतजार करेंगे, क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन ये
नहीं है, साफ दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया कि भाई ये कितने क्वेश्चंस हैं। ये टोटल आपके क्वेश्चन 16 बन रहे हैं, ये 16 पेज हैं और क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने शायद 15 हैं। तो प्लीज़ इस पेपर को सॉल्व करिए और ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मदद आपको मिलेगी। एक बार और दिखा दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 था, चलिए दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 था, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये आपका 14 हो गया, ये 15 हो गया और ये क्वेश्चंस हमारे पास थे। तो प्लीज़ इसको तैयार करते रहिए, प्रैक्टिस बनाए रखिएगा और 19 तारीख के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और पहले से ही मेहनत करिए और आगे बढ़िए, इसके लिए भी ईश्वर से कामना करता रहूँगा। थैंक यू, गुड डे।